सही समय पे आए हो कबीर। मैंने अभी अभी रावण दहन किया है। रावण के 10 सर मैंने जला दिए। पूजा, तुम्हें जो सही लगा तुमने वही किया। तुम्हें अपनी डैड की मौत का बदला लेना था, सो तुमने ले लिया। देखो, मैं मानता हूं मेरे डैड ने जो भी किया तुम्हारे साथ, तुम्हारी फैमिली के साथ, वो गलत था, मानता हूं मैं। लेकिन पूजा, जो भी किया वो मेरे डैड ने किया, मेरी फैमिली ने नहीं। हाँ, मैं जानता हूं कि मेरे दादाजी, मेरी माँ, चाची सब कुछ जानते थे। सब खामोश रहे, किसी ने कुछ नहीं बोला। लेकिन वो लोग खामोश थे, उसकी एक वजह थी। शायद डर था उन्हें डैड का। पूजा, देखो, मैं अपनी फैमिली से बहुत प्यार करता हूं और उन्हीं की वजह से आज मैं यहां पे आया हूं। तुमने मेरे परिवार से सब कुछ छीन लिया, यहां तक कि उनके ऊपर से अपने घर की छत भी छीन ली। उन्हें इतनी बड़ी सजा मत दो पूजा। मैं ये नहीं कह रहा कि उनको सब कुछ लौटा दो, लेकिन सिर्फ इतना जरूर दे दो उनको वापस कि वो बाइज्जत एक छत के नीचे रह सके। एक मिनट रुकना। पता नहीं था ना कि तुम यहाँ भीख मांगने के लिए आ रहे हो। अब यहाँ कटोरा भी नहीं है, वरना वही हाथ में थमा देती। तो इसी से काम चला लो। इससे ज्यादा ना भीख दूंगी मैं तुम्हें, और ना इससे ज्यादा इज्जत के तुम लोग हकदार हो। ये सब मेरे डैडा की दवाई से बनाया तुम लोगों ने। उस एक दवाई ने पीके मित्तल को करोड़पति बना दिया था। तो ये सब मेरे डैडा की वजह से बना है, मेरे डैडा का है। इसलिए ये सब मेरा है। इतनी जल्दी इतना सारा घमंड पूजा शर्मा, हाँ? कि यहाँ तक भूल गई कि जिस घर की छत के नीचे तुम खड़ी हो वो मेरे डैड ने नहीं, मेरे दादू ने बनाई थी। और ये सब मेरा है, इसे मैं वापस लेके रहूंगा। वो तुम्हारे दादू सब जानते थे। वो जानते थे ये 2 बच्चियां अनाथ हो जाएंगी उनके बाप के बगैर, फिर भी वो चुप रहे। तुम्हारी वो पागल माँ, वो जानती थी कि हमारे लिए हमारी माँ और हमारा बाप दोनों ही हमारे डैडा है। कौन सी माँ ऐसा करती है? और वो तुम्हारी चाची, 36 तरह के नाटक करा लो उनसे, लेकिन वो अपने मतलब की बात जानती है। जानती थी वो कि अगर उन्होंने कुछ बोला तो घर से बाहर फेंक देंगे उन्हें, इसीलिए वो चुप रही। और तुम इन लोगों की तरफदारी कर रहे हो? किस मुंह से? किस मुंह से कबीर मित्तल? पीके मित्तल ने तो सिर्फ मेरे डैडा को जलाया था, लेकिन इन लोगों ने सालों साल तक उस पीके मित्तल को बचाया है। हर रोज अगर मेरी चौखट पे आके माथा रगड़ रगड़ के भी वो लोग भीख मांगेंगे ना, तब भी 7 जन्म तक सिवाय मेरी जूती के नोक के उन्हें कुछ हासिल नहीं होगा। कुछ नहीं मिलेगा उन्हें, ना इस घर की चौखट का 1 इंच, ना ही उस कंपनी से 1 इकानी, कुछ नहीं। जाओ, जाके बता दो अपने मित्तल परिवार को, पागल कुत्तों में खैरात बांट दी है पूजा शर्मा ने, लेकिन मित्तल परिवार को एक दमड़ी भी नहीं बस दी। पूजा शर्मा, शैतान के साथ रह रहे के ना तुम भी शैतान होती जा रही हो। मैंने कभी नहीं चाहा था कि कोई भी इंसान मेरे पापा जैसा बने, लेकिन तुम अब पूजा शर्मा नहीं, पीके मित्तल की भाषा बोलती जा रही। अभी भी वक्त है, सुधर जाओ। छोटे मित्तल साहब, मेरी आबादी बर्बादी मैं देख लूंगी। बेशक, लेकिन आज की तारीख ना तुम नोट करके रख लेना। याद रखना, एक आदमी आया था जो तुम्हें आईना दिखाने आया था,
एक मौका देने आया था तुम्हें, तुमने वो भी खो दिया। निकल जाओ, निकल जाओ। भगाना चाहती हो तुम मुझे यहां से? जा रहा हूं मैं, लेकिन बहुत जल्द वापस आऊंगा। इस सबको वापस लेने आऊंगा तुमसे। परिवर्तन ही संसार का नियम है, ये बात हमेशा याद रखना। और ये वक्त बहुत जल्द बदलने वाला है। मैं आऊंगा, वापस आऊंगा। निकल जाओ। नहीं सर, आपके खिलाफ सबूत है हमारे पास। डॉक्टर अशोक शर्मा की बेटी पूजा शर्मा ने सबूत एंटी करप्शन डिपार्टमेंट को दिए। तो केस तो बनता है आपके खिलाफ कि आपने एमपी के मित्तल के साथ मिलकर साजिश की और डॉक्टर अशोक शर्मा को मौत के घाट उतार दिया। इंस्पेक्टर, मैं बता रहा हूं, ये बेमतलब की साजिश है मेरे खिलाफ। फिलहाल तो आप हमारे साथ चलिए इंक्वायरी के लिए। जब तक इंक्वायरी चलेगी तब तक आपको सस्पेंड किया जाता है। और मैडम, आपको हमारे साथ चलना होगा इंक्वायरी के लिए, क्योंकि आपको साजिश के बारे में पता था, लेकिन फिर भी आपने हमें नहीं बताया। ये लड़की तो भूत बन के हम सबके पीछे पड़ी है, एक एक करके सबका शिकार कर रही है। सो मैं कबीर मित्तल, मैं राघव अंकल को काफी वक्त से जानता हूँ और मैं ये जानता हूँ कि कोई फायदा नहीं कबीर, इंक्वायरी के लिए तो मुझे जाना ही पड़ेगा। हमें अभी इसी वक्त इस घर को सील करना होगा। आप लोग जल्द से जल्द इस घर को खाली कर दीजिए। सर, मैम, प्लीज आप लोग हमारे साथ आइए। चलो उर्वशी। हे भगवान, हमने तो सोचा था कल सुबह तक यहीं रहेंगे। अब हम कहाँ जाएंगे? भाभी, कबीर, अब हम कहाँ जाएंगे? हम लोग कहाँ रहेंगे? मॉम, इम्तिहान है, बुरा वक्त है, गुजर जाएगा। वक्त से लड़ना पड़ेगा हमें, लड़ लेंगे। प्रॉब्लम्स आएंगी जरूर, निपट लेंगे। डोंट वरी। अरे शहर में सब हमें जानते हैं, कोई ना कोई तो आसरा दे देगा बेटा। अरे तुम चुप क्यों हो, जरा फोन करके तो देखो। दादू, आपको याद है बचपन में एक स्टोरी सुनाया करते थे? बोलते थे रात को अंधेरा जब बहुत घना होता है ना, आपकी परछाई भी आपका साथ छोड़ देती है। मैंने और भाई ने काफी फोन लगाए, परछाई ने तो साथ छोड़ ही दिया है, बाकी पुराने दोस्तों ने भी साथ छोड़ दिया है। कल पूजा शर्मा की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद कोई भी हमसे रिश्ता बनाना नहीं चाहता था। ऐसे लगता है कि एक झटके में हमारा बगीचा उजड़ गया बेटे। न नाम रहा और न इज्जत। सब कुछ खत्म नहीं हुआ है दादू, अभी भी कुछ है जो बचा हुआ है, हमारे फैमिली का साथ। और हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज वही है दादू। रानी, रानी मेरी बात तो सुन, एक बार मेरी तरफ देख तो सही। ये देख ना, तेरे लिए तेरे लिए क्या क्या लेकर आई है। तू ही सोच, अब जाके हम आजाद हुए हैं, अपने मन से जी सकते हैं। ये देख, मुझे आज भी याद है, सड़कों पे भटकते थे, तुझे समोसे खाने का बहुत मन करता था ना, बहुत रोती थी, लेकिन उस वक्त तेरी ये दी कुछ नहीं कर पाती थी। पर आज देख,
मैं तेरे लिए कितने सारे समोसे लेकर आई हूँ, मुझे सब याद है। देख ना गुड़िया। रानी, अच्छा एक काम करते हैं, अम्मा रानी जो बोलेगी उसकी दी उसके लिए लेकर आएगी। हाँ, तुझे जो चाहिए तेरी दी लेकर आएगी, पर प्लीज तू घर चल, अपनी दी को ऐसे अकेला मत छोड़ प्लीज। अच्छा, मैं जो कहूंगी आप लेके आओगी? हाँ। तो लाइए कबीर को वापस। तुझे क्या हो गया है? क्यों एक ही जिद पकड़ के बैठी है? मैंने कहा ना वो आदमी सही नहीं है तेरे लिए, वो तुझे नहीं मिल सकता। वैसे भी उसके पास अब क्या बचा है? मैंने उन सबको बर्बाद कर दिया है। जो तोहफे रानी, नहीं चाहिए मुझे आपके तोहफे, क्योंकि इनमें वो नहीं है जो मुझे चाहिए, और जो मुझे चाहिए वो आप नहीं ला सकती। अम्मा, इन्हें कह दीजिए वो यहाँ से चली जाए, वरना मैं चली जाऊंगी हमेशा के लिए। रानी तुझे क्या हो गया है? हम सारी जिंदगी इस दिन का इंतजार कर रहे थे, इस दिन के लिए जी रहे थे। एक दिन हम अपने डैडा की मौत का बदला लेंगे, और आज जब हमें अपनी मंजिल मिल गई है, वो अपनी दी को ऐसे अकेला छोड़ रही है। मत कर ऐसा, मैं तेरे हाथ जोड़ती हूँ, चल घर वापस चल। ठीक है, मैं ये घर भी छोड़ के चली जाती हूँ। रानी, ना बेटा, पूजा बेटा, तू अभी चली जा यहाँ से। अम्मा कैसी बातें कर रही हैं आप? बिटिया, मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज। प्लीज जरा चेक करके बताएंगे रूम्स का क्या स्टेटस है? जी सर। सर, आपको रूम घंटे के हिसाब से दूं या फिर पूरी रात की जरूरत पड़ेगी? क्या कर रहे हैं सर? मैं बताता हूँ। भैया जाने दो, छोड़ो भैया, भैया प्लीज, भैया पीछे हटिए, भैया रुको ना। अभी हमें दूसरा होटल मिल गया, चल चल यहाँ से। भैया भैया, सुनाई, इसने तेरे बारे में गलत बात की है, मार इसे। मैं कह रहा हूँ ना तुझसे, तेरा भाई यहाँ पे खड़ा हुआ है ना, मार इसे। देख, अगर मैंने तुझे नहीं मारा ना अभी, तो तुझे और पड़ेगी। गलती हो गई। कैसे लग रहा है? अच्छा लग रहा है? बहुत अच्छा। चल। सब लोग अपने कमरे में क्यों नहीं जा रहे? चाची, इस होटल में सिर्फ यही कमरा खाली था। दादू आप यहाँ इस बेड के सराहने आप आइए। चाची जरा उठिएगा प्लीज। पर कबीर, एक कमरा, एक बिस्तर, कहाँ सोएंगे, कैसे सोएंगे? हम लोग ये चादर बिछा के रात भर यहाँ पे बिता सकते हैं। देखिए, मैं जानता हूं कि इस वक्त हमारे हालात कैसे हैं। इस सिचुएशन को अलग नजरिए से देखिए। तो कभी भी
आई रिमाइंड यू, कभी भी हम लोगों ने एक छत के नीचे एक साथ कभी भी वक्त नहीं बिताया है। आज बस एक ही कमरा है और कोई दरवाजा नहीं है, तो एक दूसरे की जिंदगी में झांक के मुस्कुरा के देखते हैं। क्या बोलते हैं आप लोग? कबीर भैया, आई लव यू। अब रुलाओगे क्या सबके सब? हाँ, अरे मैं सोच रहा था कुछ इंटरेस्टिंग करते हैं, कुछ अलग करते हैं। दादू, आपका रेडियो कहाँ पे है? खैर, मैं खुद देख लेता हूँ। दादू का फेवरेट रेडियो, कमाल की चीज थी ना ये भी। एक तरफ आपका फोन है जो एक बटन पे आपके मन मुताबिक गाने प्ले कर देता है, और एक तरफ ये रेडियो है जो अपने मन मुताबिक चलता है, किसी की नहीं सुनता। तो सुनते हैं पहला गाना कौन सा है? वाओ, क्या गाना है, बहुत अच्छा गाना है। की जमात लगी हुई है क्या यहाँ पे? और बहुत खुशी हो रही है क्या? आओ निकालो आपकी खुशी वहां के। मैं उस कबीर को जीतने नहीं दूंगी, नहीं जीतने दूंगी मैं उसे। गलत बोल रहा था वो गलत बोल रहा था। तो क्या हुआ? इस वक्त मेरी रानी मेरे साथ नहीं है। मैं उसे वापस ले आऊंगी, मैं उसे वापस ले आऊंगी। हाँ, सब ठीक हो जाएगा। बस बहुत हो गया, बहुत हो गया। मैं खुश रहूंगी, हाँ मैं खुश रहूंगी। और अगर रानी नहीं आई ना तो वो उसकी गलती है, उसका नसीब है। पर पूजा, अब तू खुश रहेगी, मैं खुश हूँ। मेरे पास सब कुछ है, मैं खुश हूँ। अब मैं खुश रहूंगी। देखो मुझे, मैं खुश हूँ, मैं खुश हूँ, खुश हूँ, मैं खुश हूँ। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।